Hello dear students, good evening. How are you? Now today I will discuss on the topic of the grammar. So I will teach you the grammar from basic levels. So we will discuss and let's see introduction of grammar. ग्रामर का परिचय, मीनिंग ऑफ ग्रामर. ग्रामर क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू द मीनिंग ऑफ ग्रामर. सो ग्रामर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ग्राम प्लस AR. ग्राम मीन्स measurement, unit of measurements, and AR it is a suffix that gives the meaning of doer. So we will combine this and we can say, in other words, grammar is a unit of measurement of language. In the same way, gram measures the units of weight, and in the same way, grammar measures the unit of the language. So this is the meaning of grammar. Grammar is a combination of two words. ग्रामर जो है दो शब्दों का संयोग है, दो शब्दों के मेल से बना है ग्रामर. इसमें पहला है ग्राम प्लस AR इक्वल टू ग्रामर. ग्राम और AR से मिलाकर जो है ग्रामर. ग्राम मीन्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स. ग्राम एक मापतौल की इकाई है. AR इट इज ए सफिक्स दैट मीन्स डूअर. और जो AR है ये एक सफिक्स है, प्रत्यय है, जिसका मतलब होता है डूअर, करने वाला. Thus we can say, इस प्रकार हम कह सकते हैं that grammar is the unit of measurement of language. हम कह सकते हैं कि व्याकरण भाषा के मापने की इकाई है. तो ये जो है ग्रामर का अर्थ. अब इसकी जो है डेफिनेशन देखते हैं. ग्रामर, इसकी परिभाषा क्या है? ग्रामर इज ए कलेक्शन ऑफ रूल्स. ग्रामर नियमों का वह संग्रह है विच टीचर्स अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इन प्रॉपर वे. ग्रामर नियमों का ऐसा समूह है जो हमें ये सिखाता है कि किस तरह से शुद्ध पढ़ा जाता है, लिखा जाता है और बोला जाता है. यानी वे नियम जो हमें किसी भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना सिखाते हैं, ग्रामर अर्थात व्याकरण कहलाते हैं. पार्ट्स ऑफ ग्रामर. अब ग्रामर के भाग को देखते हैं. देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ ग्रामर. ग्रामर को 5 भागों में विभाजित किया जाता है. पहला है ऑर्थोग्राफी, दूसरा है एटिमोलॉजी, तीसरा है सिंटैक्स और चौथा है प्रोसोडी और पंक्चुएशन. इसको जो हिंदी में समझ लो, ऑर्थोग्राफी कहते हैं वर्ण विचार, स्टडी ऑफ अल्फाबेट. इसमें वर्णों का अध्ययन किया जाता है. ABCD और Z, ये जो वर्ण हैं उनका हम अध्ययन ऑर्थोग्राफी में करते हैं. इसका वर्गीकरण, इसकी रचना, सब कुछ हम ऑर्थोग्राफी यानी वर्ण विचार के अंतर्गत करते हैं. दूसरा पार्ट है एटिमोलॉजी, द स्टडी ऑफ वर्ड्स. इट इज ए पार्ट ऑफ ग्रामर. ग्रामर का वह भाग विच टीचर्स अस अबाउट वर्ड्स एंड इट्स फॉर्मेशन. ग्रामर का वह भाग जो हमें शब्दों के तथा इसके बनावट एवं रचना के बारे में बताता है, उसको जो है हम एटिमोलॉजी यानी शब्द विचार कहते हैं. तीसरा पार्ट है सिंटैक्स. सिंटैक्स यू कैन से इन हिंदी शब्द विन्यास, वाक्य विन्यास यू कैन से लाइक दिस. इसमें जो है वाक्यों का बनावट, वाक्यों की रचना, वाक्यों का वर्गीकरण, अर्थात वाक्य से रिलेटेड संपूर्ण पार्ट को विस्तार से देखा जाता है. इसमें लिखा है स्टडी ऑफ सेंटेंस. इसमें जो है वाक्यों का अध्ययन होता है. इट इज ए पार्ट ऑफ ग्रामर.
in which we learn correct sentence. ग्रामर व्याकरण का वह भाग जिसमें हम शुद्ध वाक्यों का अध्ययन करते हैं कि वाक्य किस तरह से बनता है, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, वाक्य क्या है, सारा वर्णन इसके अधीन आता है। और नंबर 4 पंक्चुएशन। जैसा कि पंक्चुएशन मीन्स ये जो है इसे हिंदी में कहते हैं विराम चिन्ह। तो स्टडी ऑफ मार्क्स, इसमें संकेत होते हैं जो कि भाषा के शुद्ध वाक्य बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना संकेत या विराम चिन्हों के अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इट इज ए पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी लर्न हाउ टू यूज मार्क्स इन सेंटेंस। वाक्यों में चिन्हों का, विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ पर और किस तरह से किया जाए। यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो उस पर इंटरोगेटिव मार्क्स, साधारण है फुल स्टॉप, इस तरह से जो है इसमें चिन्ह होते हैं। और इसके बाद में नंबर 5 प्रोसोडी। प्रोसोडी मीन्स छंद विचार। इसमें जो है छंदों का अध्ययन किया जाता है। छंद क्या होते हैं? छंद को इंग्लिश में मीटर कहते हैं। इसमें यति, लय, तुक, ध्वनि, एसेंट, उतार चढ़ाव आदि का जो अध्ययन किया जाता है उसको जो है प्रोसोडी, छंद शास्त्र कहते हैं। तो इस तरह से इट इज ए पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी लर्न अबाउट मीटर। छंदों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको जो है छंद विचार। अब इसके बाद में देखिए व्हाट इज लेटर। लेटर क्या होता है? मैंने बिल्कुल बेसिक से बनाया है वीडियो, और ध्यान से देखें। लेटर को हिंदी में कहते हैं वर्ण। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। देखो, यदि आपको भाषा पढ़नी पड़ेगी तो उसमें निश्चित रूप से लेटर्स या वर्ण अवश्य पढ़ने पड़ेंगे, चाहे वो कोई सी भाषा हो। तो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, क्योंकि भाषा की शुरुआत जो है लेटर से ही होती है, वर्ण से ही होती है। अतः भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, लेटर कहते हैं। विच कैन नॉट बी ब्रोकन इन पार्ट्स, जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। इसे हिंदी में अक्षर भी कहते हैं। अक्षर, अधन अक्षर, जिसका कभी क्षरण न हो, अर्थात यह जो है इसके और छोटे छोटे भागों में इसे न बांटा जा सके और इसके टुकड़े नहीं हो, उसको हम कहते हैं लेटर। अब आइए अल्फाबेट, वर्णमाला। अल्फाबेट ए ग्रुप ऑफ ऑल दी लेटर, शब्दों का, वो लेटर वर्णों का समूह इन एनी लैंग्वेज, किसी भाषा के सब वर्णों का समूह जो है अल्फाबेट कहलाता है। जैसे A B C D और Z तक जो पढ़ते हैं सभी जो है अल्फाबेट है। वर्ण क्या है? अंग्रेजी में वर्ड शब्द। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, वर्णों का सार्थक समूह इज कॉल्ड वर्ड, शब्द कहलाता है। जैसे डॉग है, राम है, मैंगो है, ये जो है इसका कोई अर्थ निकले वो ही जो है शब्द है। बाविल क्या है? लेटर विच आर स्पोकन फ्रीली। लेटर मीन्स इसको जो है क्या नाम है, बॉविल, स्वर कहते हैं। और वे स्वर, वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए, यानी बिना किसी स्वतंत्र रूप से, बिना इसमें किसी लेटर की, वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उसकी मदद की जरूरत नहीं है, वो बॉविल कहलाते हैं। जैसे कि ए ई आई ओ यू, ये 5 जो है इंग्लिश में बाविल होते हैं। और कॉन्सोनेंट, इसको व्यंजन कहते हैं। द लेटर विच आर स्पोकन विद द हेल्प ऑफ बॉविल्स, यानी वे वर्ण जिन्हें हम बॉविल यानी स्वर की सहायता से बोलते हैं उनको कॉन्सोनेंट, व्यंजन कहते हैं। जैसे कि ए बी सी डी, यानी एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल को छोड़कर सभी जो कॉन्सोनेंट होते हैं। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब,
और लाइक और कमेंट करना, और स्क्रीन शॉट लेना चाहें वो ले लें। और इसी के साथ में मैं अब जो है ग्रामर की अगला जो है सेंटेंस पढ़ाऊंगा, और बिल्कुल बेसिक्स लेवल से और मैं एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा।